भारत की तिहाड़ जेल में बरसों से कैद कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने शौहर को भारतीय अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजाए मौत को मुस्तरद कर दिया है और इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया है। याद रहे कि इंडिया की खुसूसी अदालत ने यासीन मलिक को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई है। इससे पहले यासीन मलिक ने कहा था कि मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, जो सज़ा देनी है दे दें। अदालत ने यासीन मलिक को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के अलावा दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने, दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बनने और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों के तहत मुजरिम करार दिया था। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से यासीन को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी। इस पर यासीन मलिक ने अदालत से कहा कि आपने जो सज़ा देनी है दे दीजिए, लेकिन मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिए। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर मैं दहशतगर्द था तो इंडिया के 7 वज़ीर आज़म मुझसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे? अगर मैं दहशतगर्द था तो इस पूरे केस के दौरान मेरे खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई? अगर मैं दहशतगर्द था तो वज़ीर आज़म वाजपेयी के दौर में मुझे पासपोर्ट क्यों जारी हुआ? अगर मैं दहशतगर्द था तो मुझे इंडिया समेत दीगर मुल्कों में लेक्चर देने का मौका क्यों दिया जाता रहा? अदालत ने यासीन मलिक के सवालात पर रिमार्क्स दिए कि इन बातों का वक्त गुजर गया। अब ये बताएं कि आपको जो सज़ा तजवीज़ की गई है इस पर कुछ कहना चाहते हैं। इस पर यासीन मलिक ने कहा कि मैं अदालत से रहम की भीख नहीं मांगूंगा, जो अदालत को ठीक लगता है वो करे। ताहम यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद इनकी अहलिया मिशाल मलिक ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर दी गईं। इंसानी हुकूक की ऐसी बदतरीन खिलाफ वर्जी पहले कहीं नहीं मिलती। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के महज़िब ममालिक की हुकूमतों से अपील की कि इनके शौहर को सुनाई जाने वाली सजाए मौत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि यासीन के ख़ानदान को भी इनसे बात करने और ख़त लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत इनका हक़ है। तशवीश है कि यासीन मलिक अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कैसे करेंगे, क्योंकि इनको वकील फराहम नहीं किया जा रहा और भारत सरकारी वकील पहुँचने की कोशिश कर रहा है। माजी का हवाला देते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूल भट्ट को क्यों फांसी दी गई, ये सब के सामने है। अब इस तिहाड़ के डेथ सेल में यासीन मलिक को रखा गया है। उन्होंने बताया कि यासीन मलिक से आखिरी मरतबा बात फरवरी 2019 में हुई थी और टेलीफोन पर बात के दौरान ही फोर्सेस ने छापा मारा था। इस दौरान यासीन मलिक ने बताया कि वो मुझे लेने आ गए हैं। यासीन मलिक की अपनी बेटी रज़िया से कहे गए अल्फाज यही थे कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, मेरी तरफ से बहुत प्यार और दुआएं। दूसरी जानिब खुद को सजाए मौत सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक ने खुद पर आयद इल्ज़ामात पर एहतिजाज करते हुए कहा था कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा झूठा और सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। अगर आज़ादी की जद्दोजहद जुर्म है तो मैं ये जुर्म करने और इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। यासीन को अप्रैल 2019 में इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 वर्ष पुराने दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के लिए फंडिंग के एक केस में गिरफ्तार किया था। वो इस केस से कबल मार्च से ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद थे। उन पर 1990 में इंडियन एयर फोर्स के 4 अफसरान को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया, जिसमें इनके साथ 7 अफराद को भी नामजद किया गया। 1995 में इस केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, जिसे अप्रैल 2019 में इसी अदालत ने ख़त्म कर दिया था। यासीन मलिक पर एक इल्ज़ाम ये भी आयद किया गया कि उन्होंने 1989 में इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी राबिया सईद को अगवा करने की मनसूबाबंदी की थी। यासीन मलिक इंडियन ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ आज़ादी पसंद लीडर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुनक़सिम रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और वहदत की अलमबरदार है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 1 से ज़ायद धड़े इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अलावा दीगर ममालिक में भी सरगर्म हैं। यासीन मलिक अपने नौजवानी के दौर से ही आज़ादी पसंद सियासत में सरगर्म हो गए थे। इन्हें कई बार कैद का सामना भी करना पड़ा। 90 की दिहाई के वस्त तक यासीन मलिक की जमात इंडिया के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों को दुरुस्त समझती थी। ताहम 1994 में इस जमात ने अदम तशद्दुद पर मबनी सियासी तहरीक चलाने का ऐलान किया था। बादअज़ां यासीन मलिक ने इंडियन ज़ेरे तमाम कश्मीर में एक दस्तखती मुहिम भी चलाई थी। पाकिस्तान में फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब इंडिया की वाजपेयी सरकार से कश्मीर के मामले पर बातचीत का आगाज़ हुआ तो यासीन मलिक दीगर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे और इनका पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भरपूर इस्तकबाल किया गया था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।